आखिरकार सीजेपी के इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद जहां इन्होंने पूरी सरकार हिला दी, बहुत ही सक्सेस लाई, मोदी सरकार घुटना में आ गई, पूरे देश का नक्शा ही बदल दिया। हमें लगा था और हमें अभी भी लगता था कि वाह क्या बात है, वाह दीपिका साहब, वाह क्या बात है, दास सर क्या बात है, आपका और आपका जीके का बंगला है ना, फ्री फंड में आपकी ऐश, चेंजेस तो आप ही लेके आओगे है ना। तो इन लोगों ने ऐसा नैरेटिव सेट कर रखा था। और उसके बाद जब कुछ लोगों ने पंजाब के बारे में बातें स्टार्ट करी, झारखंड के बारे में स्टार्ट करी, तब ये लोग सबके सब चुप हो गए। इनको लगा कि नहीं नहीं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे हैदर मियाँ जो भी हैं वो जो फ्री की बिरयानी बांटते हैं वो नहीं जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा, है ना। माइक कहाँ गया यार, मेरा माइक निकाल के बातें करता हूँ। तो कैसे काम चलेगा, इनको नहीं पता था कि जो ऑर्गेनिक मोमेंट होता है ना, वो जो असली मोमेंट होता है, वो अपने आप काम कर लेता है ना। तो इसी बारे में आप आज एक रिएक्शन वीडियो में लेके आया हूँ। ये झारखंड की वीडियो है, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं चलो वीडियो क्या है। 1 2 3 स्टार्ट। के बावजूद इन लोगों ने गिरा गिरा कर मार रहा है। अगर इतना ही शौक है सरकार को मारने का, गोली मार दीजिए, एक बार कहानी खत्म कर दीजिए। हम सिर्फ यहाँ प्यार बांटते हैं सर, हमें लाठी भी मारा गया, आंसू गैस भी मारा गया, फिर भी हम झारखंड पुलिस को बोलते हैं। ये बेवकूफ़ स्टूडेंट है। इसका आधा आधा काम हुआ था दिल्ली के स्टूडेंट्स के ऊपर, सो कॉल्ड स्टूडेंट के ऊपर। उतने में तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की माँ को गाली दे दी थी, उतने में तो उन्होंने सीआरपीएफ वालों को बहुत उटपटांग बोला था और नेपाल बनाने की बात करती थी। ये डेमोक्रेसी हमें अच्छी नहीं लगी। हमें डेमोक्रेसी वही अच्छी लगती है ना। ये देखो, ये होते हैं असली स्टूडेंट भाई, ये होते हैं असली स्टूडेंट। इनको इनको ये नहीं गाली दे सकते। इन लोगों ने साफ साफ बोला है हम स्टूडेंट की बातें करेंगे और ये ऊट पटांग जो है ना, छपरी, ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये नशा पता करके यहाँ पे नंगा डांस करने वाले हमें नहीं चाहिए। इन्होंने नहीं करा, लेकिन इनके ऊपर पूरी पूरी पुलिस की ब्रुटैलिटी हो रही है। इसके ऊपर पूरी पूरी जो सरकार है वहाँ की, सोरेन फैमिली की, वो पूरा दबा रही इनको। वहाँ पे दीपिका को और आपका जो लेफ्ट विंग के हैं जितने टट्टू लोग है ना, और ये आपका कौन है जर्मन शेफर्ड, उसका नाम अब कौन है वो फुद्दू सी शक्ल का, हाँ ध्रुव टट्टी, उसको समझ में नहीं आएगा। और आपका चवीश कुमार जो है वो बोल रहा, उसका क्या है इंटरव्यू एक, कि हमारे पास सारे के सारे टॉपिक कवर करने के लिए सोर्सेज नहीं है। भाई तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा सोर्स है, तुम्हारा बच्चे रहते, तुम तो बीजेपी को फॉलो करते करते मंगल पहुंच जाओगे। बातें करवा लो बस इनसे। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या वीडियो में। आई लव यू मेरे सर। हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं झारखंड में दिल्ली वाला माहौल नहीं होने दूंगा। तो फिर बताइए हेमंत सोरेन, ये क्या है? हम लोग अपने मांगों को लेके किसके पास जाए? अबे दिल्ली वाला माहौल क्यों नहीं होगा? अब बात, उसका दिल्ली बैठा हुआ है ना, राहुल गांधी, उसने बोला होगा मारो डंडे। आपको पता होगा ना 2014 से पहले जब कांग्रेस का रूल था, उस टाइम पे क्या होता था, तो सिलेंडर महंगा हो गया, आपने बोल दिया ना कि महंगा, तो पता वहाँ पे जो लीडर था, आप देखना यूट्यूब में इसके आर्काइव्स पूरे वीडियो पड़े हुए हैं कि अच्छा आप इतने गरीब हो कि आपसे एक सिलेंडर भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। और आपका जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था है ना, सरदार जी हमारे, क्या बोलते थे, पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते हैं, हमें महंगाई तो करनी पड़ेगी। उस समय कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस समय जेनुअनली दिक्कत चली। इसी गवर्नमेंट के दौरान कोरोना भी आया, इसी गवर्नमेंट के दौरान ईरान वॉर भी आया, रशिया वाला वॉर भी आया, एआई का ड्रामा भी चल रहा है। सारे के सारे चारों के चारों बिग इंसिडेंट पूरी दुनिया के इनके 12 साल के अंतराल में आ गए, तब भी ठीक ठाक झेल रही है। तुम्हें नहीं दिखाई देगा, तुम्हें बस गाली देनी, क्योंकि तुम्हारे घर में ही सिखाया जाता है ना। सुबह सुबह उठो, ब्रश करो, अपनी मम्मी को गाली दो, सुबह सुबह उठो, अपनी दादी को गाली दो, बाप को गाली दो, यही तो करोगे। तुम्हारा मतलब तुम्हें पता ही है ना किसकी बातें कर रहा हूँ मैं। ध्रुव टट्टी और वो जर्मन शेफर्ड के जितने कुत्ते पाले हैं यहाँ पे। हम लोग अपनी मांगों को लेके किसके पास जाए? ये चीज़ होगी, क्या चीज़? पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं। ये देखो, पत्थर भी फेंके गए हैं, वहाँ से फेंके गए हैं। हाँ, पत्थर ही फेंके गए हैं, क्यों नहीं फेंके गए? आयशा के लोग या अंतिफा सब आए थे होंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के सब आते हैं। आयशा वाली एक लड़की आई थी, उसका मुंह में इंक नहीं फेंकी थी। अब यार इतने सारे लोगों को कैसे कंट्रोल कर लोगे? बट ये हरकतें हुई है ना, कहाँ से हुई है? ये सब का सब पूरा का पूरा मिक्सअप करने की ट्राई की गई है कि इनको खाली थोड़ा सा इनमें कोई उठ पटांग बंदे डाल के ताकि लाठी चार्ज हो जाए। सबको दिख रहा है भाई, है ना। मैं अकेला एक समझदार तो हूँ नहीं, मुझसे ज़्यादा भी समझदार बैठे हैं, सबको दिखाई देगा। और ये जो वोट का टाइम आएगा ना, सबके लट्ठे पड़ेंगे। अभी अगले साल यूपी इलेक्शन आ रहा है ना, बाबा को जिताएंगे और वहाँ पे तुम यूपी में हरकत ऐसी करके दिखाओ ना भाई। अबे तुम्हारे पुश्ते भी याद रखेंगे कि भैया कहाँ बोला था, किसके खिलाफ बोला था। देखो सबके सब प्रोटेस्ट करो, लेकिन किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज, है ना, और देश तोड़ने की बात नहीं। तुम्हें बीजेपी से दिक्कत है, मुझे E20 वाली चीज़ों में बहुत दिक्कत है। पर्सनली दिक्कत है, मुझे नहीं पता। मुझे खाने की क्वालिटी इंडिया की बहुत फुद्दू हो चुकी, बहुत दिक्कत है।
लेकिन इसका अंदर थोड़ी ना मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दूंगा या प्राइम मिनिस्टर की माँ को गाली दूंगा। अबे कैसे इंसान हो बे तुम लोग, हद है यार। पुलिस के ऊपर पत्थर दिखाना। ये कौन घुसा हुआ है जो पत्थर फेंक रहा है इनके ऊपर प्रशासन? पुलिस वाले अड़े हैं तो हम लोग भी जीत पे अड़े हैं। हम लोग विधानसभा बैठ रहे अंदर नक्की होके इन पर लाठीचार्ज इन्होंने किया है। यहाँ देखिए पूरा, यहाँ चप्पल आपको नजर आएगा। भीड़ आप देखो एकदम से यहाँ से एकदम खाली हो गया है पूरा। और ये लाठी, अरे ये देखो, अरे ना 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 ना, ये जो हमारे पुलिस वाले सर हैं इनके हाथ में लाठी थोड़ी ना, इनके हाथ में तो गुलाब है। कांग्रेस रूल में लाठी चार्ज नहीं होता, सिर्फ गुलाब फेंके जाते हैं हमेशा। ना सिर्फ बीजेपी के रूल में लाठी चार्ज होता है। चार्ज करने के लिए सेना के लोग अंदर से इधर आए हैं और ये भीड़ भीड़ उग्र होते हुए नजर आ रही है। ये भीड़ देखो, भीड़ लेकिन वो सभी चोर को बचाना चाहते इस्तीफे की मांग नहीं थी ना बच्चों में। लेकिन अब सर अब अति हो गया सर। अरे इस्तीफा लो, वहाँ पे बाप दादाओं की पार्टी चल रही। पहले सुरेन के शायद पिताजी थे या दादाजी थे, मुझे नहीं पता, मेरे को ज़्यादा उनको पॉलिटिक्स का नहीं पता, लेकिन सरनेम सेम है तो वही होगा। अब दूसरा, अब उनका बच्चा आ गया, इनको चेंज करो। और आपको पता, मैंने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखा, उसमें था कि भैया जितने मिनरल्स यानी कि खनिज लवण बोलते हैं ना हिंदी में, खनिज लवण जैसे जो आपका ये, अब जिसके लिए अमेरिका ये चाइना से लड़ता रहता है, मिनरल्स, ये इनका बहुत तगड़ा भंडार है भाई। सोना, चांदी, क्रोमियम और पता नहीं क्या क्या होता है, वो बहुत तगड़ा भंडार है। इसलिए यहाँ पे ना ये लेफ्ट की पार्टीज कुछ नहीं बोलेगी, सबको चाहिए कि चुपचाप रहो, तुड़ाई करो, यहाँ से रूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ की धरतियाँ बहुत मिनरल्स है। तुम चेक करना चाहिए इस बारे में, मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली तो याद है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने कल ही वीडियो देखा था वाला। तो भैया झारखंड सिर्फ दिखता है ऐसा, पैसा बहुत है भाई, इसलिए कांग्रेस कुछ भी करके उस रूल को छोड़ेगी नहीं। अगर इतना ही शौक है सरकार को मारने का, गोली मार दीजिए, एक बार कहानी खत्म कर दीजिए। हम लोग अब करो या मरो के मूड में आ गए। अब हम लोग हेमंत सोरेन से सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म का बात कर रहे थे, लेकिन अब उनका इस्तीफा लेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे भाई मैं तो बोल रहा हूँ पूरे के पूरे इकट्ठा हो जाओ, कानून मत तोड़ो, बिल्कुल भी कानून मत तोड़ो और सरकार गिरा दो। सरकार कैसे गिरानी, कानून नहीं तोड़ना है, लेकिन पूरा का पूरा स्टेट पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाओ। कानून 1 रुपये का नहीं तोड़ना है, किसी को गाली नहीं देनी। हम अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं, हम कानून नहीं तोड़ते, गाली नहीं देते, लेकिन हम झेलते नहीं हैं। ऐसी हरकतें करो, ये दिल्ली वाली हरकतें मत करो, किसी को गाली देना है ना, पुलिस को गाली देना, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना, एक आधे का सर फोड़ देना है ना, प्राइम मिनिस्टर की माँ को गाली देना, ये नीच लोगों की हरकतें हम नहीं करते। हम मोर्चा निकालेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जहाँ 100 थे 200 होंगे, 400 होंगे, 1000, 10,000, 20,000 होंगे, लेकिन हम कानून के लिमिट में रहेंगे, अच्छे घर के भारतीय लोग हैं। तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और हमारा एक रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो भी आईपीएस ऑफिसर है, जो लोगों को दे रहे हैं लाठीचार्ज करने का आदेश, हम चाहते हैं एक बार उनसे मेरा वार्ता हो। जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे, हेमंत सोरेन ने क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं झारखंड में दिल्ली वाला माहौल। और इस बीच में वो कहाँ है, दीपी के अमेरिका से दिल्ली तो आ गया, बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस करके दिल्ली के जंतर मंतर के लिए, लेकिन दिल्ली से अभी छत्तीसगढ़ नहीं आ सकता। समझ रहे हो बात को? टाइफाइड और का कोक पी रहा मस्त केन में और दारू की पूरी पेटी आ रही, वीडियो है पूरा वायरल यार, तुम देखो जरा इंटरनेट में, है ना। वहाँ पे प्रॉपर नचनियाँ लाई जा रही है, मस्त नचा रहे हैं, वो दिखाई, वो नहीं आएगा यहाँ पे, वो क्यों आएगा? उसका अब्बा तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में ना, उसको तो डेली आधा 1 किलो मस्त आराम से माल फूक के अपना लगा रहा होगा अपने घर में। क्या फुद्दू लोग हैं भाई। नहीं होने दूंगा। तो फिर बताइए हेमंत सोरेन, ये क्या है? स्टूडेंट डंडा लेके आए थे, क्या लेके आए थे? स्टूडेंट क्या आतंकवादी है, क्या है? हम लोग बांग्लादेश से आए हैं कि पाकिस्तान से आए हैं? पता नहीं क्यों हम लोग पे इतना लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस फेंका जा रहा है। अरे शासन भी क्या करे, तो जैसे बच्चे बैरिकेडिंग गिरा दे रहे हैं। अब बैरिकेड्स इनके कैसे दे पता है, कांटे वाले तार, तुम हाथ टेस्ट करो हाथ पूरा फट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स नहीं है जो तमीज़ से हरकतें करें, वो स्टूडेंट नहीं है जो उठ पटांग करे हरकतें, जो स्टूडेंट भी ना हो, जो 38 साल के, 40 साल के, 35 साल के, और आपका ये साला हज़ारों प्लेट बिरयानी का फंडिंग हो रहा है कतर से, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, आयरलैंड से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से तो पता नहीं कैसे कर रहे होंगे, वो तो मुझे पता नहीं, है ना। वो स्टूडेंट्स है, और ये जो बेचारे घास में और रोटी और अचार खा रहे, कितने वीडियो इनके। अब कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा भाई इनको, लेकिन अब ये ढंग से उठ चुके हैं। तो अंतर समझो कि जैसे होता है ना, आई गॉट प्लेट,
है ना, कि मुझे खेल दिया गया, मुझे मतलब मुझे लपेट दिया। दिल्ली में अच्छे खासे शरीफ बच्चे भी लोग आए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन सबको खिलाया गया था, है ना, खिलाया गया था मतलब उनको भड़काया गया, अच्छे खासे बच्चों का माइंड वॉश किया गया। ऐसे मत बनो, है ना। बहुत प्रॉब्लम्स हैं लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं, प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ो, बिल्कुल करो। अभी मस्त खाना खाया था, तो वो सब चीज़ें देखो यार, ये और यहाँ पे देखो तो हिपोक्रेसी, पूरा का पूरा चचा जान, पूरा बॉलीवुड, है ना, और आपका कहाँ कहाँ से नचनिया, और आपका फुद्दू मिनिस्टर जिनको एक सीट भी नहीं मिलती, जिनकी खुद जमानतें जब्त हो जाती हैं, वो कांग्रेस, है ना, जो बोलते हैं मुझे 3 बातें बोलनी है। हाँ जी बोलिए, मुझे एक बात भी नहीं बोली दी जाती। अबे वो बंदा तो भाई क्या बोलूँ उसको यार, तो समझो ना, तुमसे मैं पूछता हूँ, तुम्हें लगता है कि कांग्रेस का जो लीडर है वो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? वो हर दूसरे सेंटेंस में आधी लाइन तो भूल जाता है, उसे पता ही कुछ नहीं चलता। और एक केजरीवाल है, वो भाई वो पूरा का पूरा खालिस्तान दिल्ली तक ले आए, और हमारी बहन जी हैं, उन्होंने तो भैया बांग्लादेश उसको क्या वेस्ट बंगाल को पूरा बांग्लादेश बना दिया। तो समझो, है ना, किसी को अपने आप से खेलने मत दो। देश तुम्हारा मेरा सबका है, प्रॉब्लम तुम्हारी मेरी हम सबकी है, लेकिन तरीके से लड़ेंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे, है ना। जवान अपनी गंदे नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं ना, हम अच्छे लोग हैं, हम गंदे नीच नहीं है ना, हम लोग, हम भंगी चमार तो है नहीं यार। कैसी कैसी हरकतें हो जाती है। तो ये सब हरकतें मत करो, है ना। अच्छे काम करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। मैंने जो बीच में पहले वर्ड यूज़ करे थे गलत है, वो नहीं करने चाहिए थे, सॉरी। तो हम बुरे लोग नहीं हैं यार, हम अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अपने देश की तरक्की करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, है ना। ये गाली गलौज देके ये हम नहीं करेंगे, ये जानवर भी नहीं करता, इंसान भी नहीं करता, ये बुरे लोग करते हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। तो बस वही मेरा एक रीज़न था ये वाली वीडियो बनाने का, और अब मैं बेसिकली वीडियो हटा देता हूँ। तो बस एक छोटा सा मैसेज था, जो मुझे वीडियोस सही लगती है भाई मैं उसके ऊपर रिएक्शन दे देता हूँ, और कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना, जो मन करता है बोलता रहता हूँ। कई बार कुछ ज़्यादा लूज़ वर्ड निकल जाएंगे, इसके लिए सॉरी है, बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ ना, अभी तो स्टार्ट कर रखा है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और रिएक्शन के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया तो बताना ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।